Hello, welcome and welcome back to my channel. So this is day 9 of the Quad Mantra magazine and आज के questions थे for prelims. This is the total time that I have taken to solve the question और कुछ questions मुझसे नहीं हुए हैं. So let's start with the DI first. तो DI में कुछ data दिया हुआ था, like there are total number of people who visited the clinic and the number of males. So the total number of people visited the clinic was 1960. तो अगर आप इन सब वैल्यूज़ को आप ऐड करोगे x का तो यू विल गेट 9.6x, जहाँ से x का वैल्यू 100 आ रहा है. एंड वंस यू गेट 100 सो यहाँ टोटल वैल्यूज़ मिल जाते हैं लाइक 400, 360 एंड उसके बाद मेल एंड फीमेल का भी वैल्यूज़ मिल जाता है. सो इट वाज वेरी इजी टू डिकोड द वैल्यू दैट वाज गिवन हियर. एंड उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो इजीली सॉल्व हो रहे थे. दिस वॉज माई वैल्यूज़ जो मुझे मिल रहे थे. लाइक एम में टोटल वैल्यू 400 था, टी में 360, 500 एंड 700. मेल्स इसमें 160, 240. तो ये मेरे वैल्यूज़ आ रहे थे एंड उसके बाद मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया तो वो हो जा रहा था. सो DI वॉज ईजी. नेक्स्ट था नंबर 6 क्वेश्चन, जिसमें जो कि मेंसुरेशन बेस्ड क्वेश्चन था. ये भी थोड़ा लेंदी था लेकिन ये ईजी था एंड डुएबल था. इसमें पेरीमीटर ऑफ सर्कल 36 दिया हुआ था. पेरीमीटर ऑफ द सर्कल सेमी सर्कल वॉज 36. तो R7 मिल रहा था. R7 था तो साइड ऑफ स्क्वायर जो है वो इसके डायमीटर की इक्वल था विच वाज 14. एंड उसके बाद M जो था वो इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस था विच वाज 119. उसके बाद M का जो वैल्यूज़ दिया हुआ था वो निकल रहा था. एंड देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी मिल गया जिससे ब्रेथ मिल रहा था 150. और उसके बाद N जो है वो सेमी सर्कल का रेडियस -7 हो जाएगा जिससे N का वैल्यू 143 आ रहा था. सो दिस वाज आल्सो डुएबल. नेक्स्ट था एजेस का क्वेश्चन, जिसमें सिंपल इक्वेशन फॉर्म करना था जिससे एक जो है ये सॉल्व हो रहा था. लाइक मेरा जो इक्वेशन था दैट वाज 2x + 4 / 5x - 3 = 3/4. और उससे x का वैल्यू निकल रहा था जिसके बाद आप p और q का वैल्यूज़ निकाल सकते हो. एंड फ्रॉम द एवरेज वैल्यूज़ ऑफ p q आर गिवन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ r. एंड उसके बाद इवेंचुअली जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा था. 8 जो है वो पाइप एंड सिस्टर्न का था जिसमें x y z का आवर्स दिया हुआ था टाइम की, कितने टाइम में x एंड y फिल करते हैं एंड z एम्प्टी करता है. सो इट वाज गिवन दैट द टाइम टेकन बाय x एंड z इज इक्वल टू द टाइम टेकन z एंड y इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय x अलोन, जिससे m जो है 24 आ रहा था. एंड उससे हम लोग को z का टाइम मिल जाता है 72. एंड दिस वाज द क्वेश्चन कि z का टाइम कितना लगेगा टू एम्प्टी द टैंक. टाइम भी ईजी था लेकिन इट वाज वेरी लेंदी. इसमें आपको P एंड Q का जो है वो रिलेटिव स्पीड दिया हुआ था विच वाज इन ऑपोजिट डायरेक्शन. एंड P का जो डिस्टेंस है दैट वाज 120. लास्ट में एक रेशियो भी दिया है जिससे हम लोग को Q का लेंथ मिल जाता है. Q जो था वो है 80. एंड उसके बाद हम लोग को उसके रिलेटिव डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली y 15 मिल जाता है विच इज़ द स्पीड ऑफ P. एंड Q का स्पीड है 5. उसके बाद P और R का रेशियो दिया है स्पीड का जिसमें हम लोग को R30 मिल जाता है. एंड एक कंडीशन दिया है कि T + 180 डिस्टेंस जो है प्लेटफॉर्म का, 180 लेंथ प्लेटफॉर्म का एंड ऑल्सो द लेंथ ऑफ ट्रेन Q, दोनों का लेंथ एंड स्पीड ऑफ ट्रेन Q विल गिव यू द वैल्यू ऑफ T विच इज़ 52 एंड 8 इज़ 60. उसके बाद आपको यहाँ से टाइम मिल जाएगा जिसको आपको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना होता है. एंड यू विल गेट 2000 सेकेंड्स एज योर आंसर. 10 मिक्सचर का क्वेश्चन था. इसमें 250 टोटल वैल्यू दिया हुआ था. उसमें अल्कोहल एंड सॉल्वेंट का रेशियो इतना था. एंड x का वैल्यू लास्ट में बोलता है कि 40% ऑफ 250. सो x इज़ 100 को भी अगर आप 4:1 के रेशियो में ब्रेक करोगे सो इट विल गिव यू 80 and 20. एंड दीज आर द वैल्यूज़. एंड लास्ट में बोलता है कि अल्कोहल इज़ 70 मोर देन द वैल्यू ऑफ सॉल्वेंट, जिसमें y मिक्सचर ऐड और होता है तो इससे y का वैल्यू आपको 20 मिल जाता है. सो y + 5 इज़ 25. उसके बाद 11 का क्वेश्चन मेंसुरेशन बेस्ड था जिसमें ये इक्वेशन मिल रहा था हम लोग को जिससे z हम लोग को 4 मिल रहा था. एंड z 4 मिलने से ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मिल जाता है. ब्रेथ एंड रेक्टेंगल मिलता है, ब्रेथ है 4, लेंथ है 8.
मीटर ऑफ रेक्टेंगल हो जाता है 24, रेशियो दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर का, वहाँ से स्क्वायर का पेरीमीटर मिलता है 16 और ए जो है वो मिल जाता है 4, सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज 16 प्लस एन 66 दिया हुआ है, वहाँ से एन हम लोग को 50 मिल जाता है सिंस एम इज 16 एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 50 का क्यूब दैट इज़ 125। क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ था। 13 में भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी एंड डुएबल था। 14 मुझसे नहीं हुआ। आई फील इसमें मुझे थोड़ा बेटर सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, बहुत ज़्यादा मेरा लेंदी को आंसर हो रहा था। एंड एक चीज़ जो मुझे समझ में आ रहा था दैट वाज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज़ 50, जो यहाँ वैल्यू दिया हुआ है लाइक 480 एंड 320 टोटल वेट है एंड यहाँ 16 kg एवरेज वेट है, तो वहाँ से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50 मिल रहे हैं, बट आई एम नॉट एबल टू गेट द एग्जैक्ट वे हाउ टू सॉल्व इट इन अ ईजी वे जिससे ज़्यादा टाइम ना लगे। बाकी के क्वेश्चंस जो थे वो सिंप्लीफिकेशंस थे। दो ये रॉन्ग नंबर सीरीज़ मुझसे नहीं हुआ था। मिसिंग नंबर इजी था। यहाँ जो है यहाँ 6 का गैप है, 9 का गैप और फिर 12 का गैप, सो ये 3 के मल्टीपल में थे, तो 15 का गैप करने से ये 26 आ रहा था, ये वर्बली हो रहा है। एंड यहाँ भी आपका 2 फिर 4 फिर 5 का मल्टीपल है, तो ये वैल्यू 5 होने वाला था। एंड बाकी सारे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस इजी थे एंड डुएबल थे। इसमें भी सम ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन 24 है, दैट मीन्स p इज़ 24। इफ़ यू गेट p एज 24, इस इक्वेशन के रूट्स आपको मिल जाते हैं। फिर q भी 200 है, लेकिन हम लोग को सिर्फ p एंड q से एक इक्वेशन फॉर्म करना है, q/10, दैट मीन्स 200/10 दैट इज़ 20। एंड 20 एंड 24 का जो इक्वेशन होगा उसमें प्रोडक्ट 480 होगा, तो इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन होने वाला था। एंड जो सम है वो 44 होंगे, सो q/5 इज़ 40 प्लस 4 इज़ 44, सो ऑप्शन बी वॉज द राइट आंसर। इसमें भी इक्वेशन 1 और 2 का जो है वो कॉमन वैल्यू e है, एंड इक्वेशन 1 में एक कॉमन रूट होगा। 1 का 2 रूट्स है -12 एंड 2, तो -12 हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि फिर e का वैल्यू नेगेटिव हो रहा था, सो 2 से हम लोग को e मिलता है। एंड वंस यू गेट e एज 20, तो इस इक्वेशन का रूट्स जो है वो 18 एंड 2 हो जाता है। सो दिस वॉज डे 9 एंड ये मेरा अप्रोच था। प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कितना टाइम लगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में एंड व्हाट वाज योर अप्रोच। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।